बिहार की राजनीति में पॉलिटिकल स्टोरी कुछ इस तरह से चल रही है कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान की जो स्टोरी है वो पॉलिटिकल काफी गजब की है और दोनों ने आखिर क्या मन बनाया है, ये सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि दिल है कि मानता नहीं, पर न जाने क्यों दोनों के बीच बात बनता नहीं। बिहार में एक गजब की पॉलिटिकल लव स्टोरी शुरू हुई है और वो स्टोरी है चिराग पासवान और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की। बता दें कि जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर खुलकर कह चुके हैं कि वह चिराग पासवान के प्रति नरम रवैया रखते हैं, जबकि नीतीश और लालू के खिलाफ उनके तेवर काफी सख्त हैं। चिराग पासवान भी जातिवाद की राजनीति से दूर रहकर विकास की बात कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि दोनों का मन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर मिलता जुलता है। बिहार का राजनीतिक समीकरण हर पल बदलता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीतिक आजकल स्पॉटलाइट बनी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दोनों नेता एक ही राजनीतिक मंच पर आ सकते हैं या फिर ये बस विचारों की समानता तक ही सीमित रहेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर की राजनीति पूरी तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़ी है। वे बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली में सबसे ज्यादा आहत हैं और उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ राज्य को विकसित की नई राह पर ले जाने की बात करते दिख रहे हैं। इन दोनों नेताओं के सोच में कई बिंदु ऐसे हैं यहाँ एक जैसे नजर आते दिख रहे हैं। सबसे अगर पहली बिंदु पर बात करें तो शराबबंदी नीति पर एक जैसी दोनों की राय है। नीतीश सरकार की शराबबंदी नीति दोनों नेताओं को रास नहीं आती। पीके कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में यह कानून खत्म कर देंगे। चिराग पासवान भी शराबबंदी की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। उनका कहना है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है और गरीब लोग जेल में सड़ रहे हैं, जबकि असली माफियाओं की चांदी हो रही है। अगर दूसरे बिंदुओं पर बात करें तो बीपीएससी विवाद पर भी दोनों के एक साथ सुर मिलाना, यह भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच समानता है। बीपीएससी परीक्षा विवाद पर भी दोनों नेता एक मंच पर नजर आए। चिराग पासवान ने न केवल पीके के आंदोलन का समर्थन किया बल्कि खुद भी दोबारा परीक्षा लेने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा में 2 बार छात्रों को शामिल करना अन्याय है और यह गलत परंपरा की शुरुआत होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर खुलकर कह चुके हैं कि वह चिराग पासवान के प्रति नरम व्यवहार रखते हैं, जबकि नीतीश और लालू के खिलाफ उनके तेवर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान भी राजनीति की अगर बात करें तो जातिवाद की राजनीति न करके वो पूरे बिहार के विकास की बात करते हैं, जिससे पीके के नजरिए को बल मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तीसरे मोर्चे की जहां तक बात हो रही है तो अगर वोट बैंक की बात करें तो उपचुनाव में पीके को 8 से 10% वोट मिल पाया था, जबकि चिराग पासवान का वोट बैंक करीब 6 से 7% था। नीतीश कुमार करीब 16% वोट के साथ चुनावी मैदान में बने हुए हैं। ऐसे में अगर चिराग भाजपा से अलग होते हैं तो पीके के साथ आते हैं तो बिहार में तीसरा राजनीतिक कोण भी बन सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि जब तक चिराग भाजपा के साथ है उनके साथ जाना संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। विचारों की समानता और साझा मुद्दों पर स्टैंड लेना इशारा कर रहा है कि भविष्य में पीके और चिराग पासवान एक मंच पर आ सकते हैं और बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।